भारत माता की जय, वंदे मातरम। मां समलेश्वरी, मां सरस्वती को स्मरण करके सबसे पहले मैं श्री श्याम जी गुप्त का प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने इस 34 साल में एक विद्यालय से प्रारंभ करके आज पूरे देश में 84,000 वनवासी गांव में काम खड़ा कर दिया। उस महापुरुष को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आइए चलते हैं उस संगठन के बारे में बात करने के लिए, जिस संगठन ने वनवासी बच्चों को, वनवासी बहनों को, ये जो गेरुआ वस्त्रधारी घूम रहे हैं आपके बीच में, ये वनवासी कथाकार हैं। ये प्रभु श्री राम कृष्ण भागवत की कथा करते हैं। आप विश्वास ही नहीं करेंगे, आज जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, प्रवचन देने के लिए संबलपुर आ सकते हैं, कटक आ सकते हैं, रायपुर जा सकते हैं, झारसुगड़ा जा सकते हैं, जंगलों में कोई साधु सन्यासी अब घूमता नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा धर्म की रक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह, अस्तित्व का विषय है। इन बहनों को पूरी, मथुरा, वृंदावन, काशी, कांची वहां रखकर 6 महीने में हम ट्रेन करते हैं इसी श्री हरि कथा के माध्यम से, और 6 महीने में अपनी भाषा में, अपने अपने क्षेत्र में घूम घूम कर एक प्रवचन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। इन्होंने हमारी धर्म की रक्षा गांव में की। आइए उस संगठन के बारे में बात करना चाहेंगे हम, जिसमें हजारों की संख्या में वनवासी युवा, यहां बैठे सब शहरवासी, हमारे बच्चे क्या करते हैं हम जानते हैं। उनका करियर, उनका पैसा, मेरा बच्चा कहां पढ़ रहा है, कौन से देश में काम कर रहा है, कितना बड़ा काम, हम उसमें बिजी हैं। लेकिन ये गांव का वो नौजवान जो इस सफेद कपड़े में दिख रहे हैं, ये पूर्णकालीन कार्यकर्ता है। इन्हें कोई धनराशि नहीं मिलती, सिर्फ देशभक्ति के कारण और देश के अस्तित्व का विषय है, इसलिए ये अपने साथ खड़े हैं। और 85,000 गांव में 85,000 एकल शिक्षक, इसका नाम एकल मतलब वन टीचर स्कूल। कितना बड़ा संगठन। आइए हम उस संगठन के बारे में बात करना चाहते हैं, जिन्होंने गांव के किसानों को सार व्यवहार करना, फर्टिलाइजर व्यवहार करना बंद करवा दिया और जैविक खाद सिखा दिया। हम उन्हें गौ आधारित कृषि सिखाते हैं और कृषि आधारित व्यापार सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का बच्चा शहर की तरफ न दौड़े। ऐसा ये संगठन के बारे में आइए हम बात करना चाहेंगे। यह संगठन हमें सीधा मोक्ष का रास्ता देता है। जब मैं मोक्ष की बात करता हूं तो यहां जितने सनातनी बैठे हैं उनको लगता हुआ कि एकल के काम से मोक्ष का क्या लेना देना। जिनके घर में प्रभु श्री राम की मूर्ति या फोटो है और आपके मंदिर में आप उसकी पूजा करते हो, कृपा करके आप कल से श्री राम की पूजा करना बंद कर दें। श्री राम के जीवन से 14 वर्ष का वनवास हटा दिया जाए तो आप उसे प्रभु श्री राम कहेंगे? 14 वर्ष की कठिनाइयों में उसने जो जिया, सीता जी के साथ क्या हुआ, हनुमान जी के साथ क्या हुआ, लड़ाई कैसे हुई, ये पूरी कहानी है तो श्री राम है, नहीं तो भगवान नहीं है। तो जिस 14 वर्ष में आपका राम, मेरा राम, क्या हम 14 दिन कभी अपने जीवन का वनवासी क्षेत्र में कभी घूमने गए, समय दिए हैं? जो सनातनी श्री प्रभु राम का भक्त 14 दिन अपने जीवन का एकल के लिए नहीं दे सकता वनवासी जीवन में, क्यों? कि वो हनुमान, जिस हनुमान की हम पूरी कथा करते हैं, सुंदरकांड कराते हैं अपने घर में, अरे वनवासी था। प्रभु श्री राम के साथ जो सेना खड़ी थी, शहर वाले नहीं थे, अयोध्या वाले नहीं थे, उत्तर प्रदेश से नहीं आए थे, सब वनवासी थे। वनवासी की सेना से प्रभु श्री राम ने जीता और उन वनवासियों का काम हम करना बंद कर दिए। तो कैसे कोई माँ बाप उस बच्चे को आशीर्वाद देगा जो बच्चा उसके माँ बाप का काम नहीं करता? तो प्रभु श्री राम क्यों आशीर्वाद देंगे आपको? आइए वनवासियों का साथ दीजिए, वनवासियों का काम करिए। हम वनवासी क्षेत्र में जाके काम नहीं कर सकते, आप युद्ध के मैदान में जाके खड़े नहीं हो सकते। युद्ध के मैदान में तो सैनिक खड़ा होगा, लेकिन उस सैनिक के लिए खून दे सकते हैं, सैनिक के लिए धन दे सकते हैं, और सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार की चिंता देश को करनी पड़ती है। ये तो हमारा काम है ना। यहां बैठे कितने लोग हैं जिनके बच्चे सेना में हैं? नहीं, 15 लाख की इस सेना में, इस देश में जो सेना है उसमें 11 लाख गरीब बच्चे हैं, वनवासी बच्चे हैं। हमारे जैसे लोग सेना में लड़ते नहीं है,
वैसे ही हमारे जैसे लोग इस देश की वनवासी क्षेत्र में कोई काम नहीं करता। तो क्या आप दर्शक बनकर इस चेयर पे बैठे रहेंगे और कार्यक्रम के अंत में ताली बजा के चले जाएंगे? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला, इमोशनल बातें की उन्होंने, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया कलाकारों ने। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहनें आपको बताना चाहता हूं, विशेष करके बहनों को और युवाओं को जो इस सभागृह में है, हम युद्ध पे खड़े हैं, वी आर एट वॉर। और युद्ध में कोई दर्शक नहीं होता, या तो आपको कौरव की तरफ खड़े होना है या पांडव की तरफ खड़े होना है, आप दर्शक बन के नहीं रह सकते। और इस देश के लिए यह 50 वर्ष बहुत मायने रखता है। इस 50 वर्ष में अगर आपने धर्म का साथ नहीं दिया, 50 वर्ष के बाद सिर्फ ये बात वो समझ सकते हैं जो मैं भी कहने जा रहा हूं। उन दादाओं को मैं कहना चाहता हूं, उन पिताओं को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, तो आप बहुत स्वार्थी हैं। लेकिन जो दादा, जो बाप ये सोच रहा है मेरा नाती का क्या होगा, मेरा नातुनी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, सिर्फ वो मेरी बात समझ सकते हैं। क्यों? वनवासी इस राष्ट्र के जीवन में बैकबोन की तरह खड़ा है, मेरुदंड। इसीलिए आतंकवाद से लेकर अलगाववाद सब यहीं पर पनपता है। अर्थात मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, मेरी बात वो लोग समझ सकते हैं जिनको इस हॉल की सुंदर जाग जमक से कोई लेना देना नहीं। उनको ये मालूम है ये हॉल इसलिए हॉल है क्योंकि कुछ पिलर है, कुछ बीम खड़े हैं, कुछ नींव है जो दिखती नहीं, वो है तो यह मकान है। ऐसे ही हमारे वनवासी है और यह संगठन जो वनवासियों में काम करता है। हम नींव का काम कर रहे हैं, हम पिलर का काम कर रहे हैं, बीम का। हम दिखते नहीं, लेकिन हम हैं तो यह देश है। इसलिए इस वनवासी का साथ नहीं देंगे तो ये अलगाववाद, ये आतंकवाद जो कश्मीर में हो रहा है, जो केरल में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है, आपके उड़ीसा को बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको पता है विदेशी लोग हमारे पूरे राज्य में फैले हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस कौम का। अगर आप चाहते हैं कि वो देश सनातनी बना रहे, हमारा घर बना रहे, हमारा व्यापार रहे और ये कश्मीर नहीं बनने देंगे, हमको कोई यहां से ना भगाए। बैठ के नहीं रहना है, दर्शक नहीं बनना है। एक तरफ अधर्म की लड़ाई, एक तरफ धर्म की लड़ाई। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, अस्तित्व का विषय है। और जब आदमी के जान पे आ जाती है तो फिर सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलता, शस्त्र तो उठाना पड़ता है। मैं पूछता हूं कि सभागृह में बैठे हुए वो सनातनी प्रेमी से, आपका कौन से भगवान के हाथ में अस्त्र नहीं है? बताइए, एक भगवान का नाम लीजिए जिसके हाथ में अस्त्र नहीं है। क्यों? हम शांति प्रिय जरूर हैं, हम धर्म का प्रचार करने वाले हैं, लेकिन अगर कोई मेरी मां को मारने आएगा, मेरी मातृभूमि पर अत्याचार करेगा, मेरे समाज पर अत्याचार करेगा, मेरे संस्कृति पर अत्याचार करेगा, तो मैं शस्त्र से एक खड़ी लकीर हटाकर शस्त्र उठाने में मुझे देर नहीं लगेगी। प्रभु श्री कृष्ण ने यही समझाया। आइए मित्रों, इस वनवासी के काम में ये जो हमारे कार्यकर्ता बंधु लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ये न्यू का काम कर रहे हैं। कुछ दिखता नहीं, सब जंगलों में काम है। आप कहेंगे संबलपुर में क्या है? मेरी बात वो लोग नहीं समझ सकते। हम हमारे नाती पोता और उनके नाती पोता को बचाने के लिए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और यह अस्तित्व का विषय है। इसलिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों को प्रशंसा चाहिए, स्टेज चाहिए, फोटो चाहिए, पद पदवी चाहिए, कृपा करके संगठन से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह संगठन में सिर्फ देना पड़ता है भाई साहब, सिर्फ देना। हम तो भिखारी बनकर आए हैं, हमारा हाथ ऐसा है, आपको सिर्फ देना है। आप धन नहीं दे सकते, वो तो छोटी सी चीज है। मैं आपसे बड़ी चीज मांगना चाहता हूं। धन तो कोई नहीं दे देता। अभी लोगों ने अपना नाम लिखाया ना, मैं 22,000 दिया, मैं 2 विद्या, मैं एक भी आदमी ने आकर ये नहीं लिखाया कि मैं इस संगठन का सदस्य बनना चाहता हूं, मैं इस संगठन के साथ काम करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन का कुछ समय देना चाहता हूं, मेरी उम्र 60 हो गई है, मेरे बच्चे परिवार संभाल रहे हैं, बताइए मेरे लिए क्या काम है। समय देने की बात किसी ने नहीं की और पैसे देने की बात सब कर रहे हैं। भाई साहब, पैसे तो बहुत देंगे लोग, पैसे तो चेहरा से भी मिलेगा, हम लोग जाएंगे तो पैसा मिलेगा। मुझे आपका समय चाहिए, मैं इसलिए भीख मांग रहा हूं, पैसे की भीख नहीं है। इस संगठन से जुड़ना है तो क्या करें? सदस्य बनिए, मेंबर बनिए। जिनको मेंबर बनना कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ वन यात्रा चलिए। वन यात्रा का मतलब 14 घंटा, आप 14 दिन तो नहीं दे सकते, मुझे पता है, भावना में सोच लिए होंगे, लेकिन दे नहीं सकते। 14 घंटा के लिए भी एकल के साथ खड़े हो जाइए। सुबह चलेंगे, रात को वापस आएंगे, अपना काम जहां है उसको देखेंगे।
देखने से चीजें ज्यादा समझ में आती है, भाषणों से समझ में नहीं आता। भाषण तो आदमी 3 दिन में भूल जाएगा, 72 घंटे बाद आप मुझे याद नहीं रखेंगे, मुझे पता है। एक बार यही वन यात्रा चले गए और उन वनवासियों का प्रेम, निश्चलता, निष्कपट भाव देखेंगे, जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। तो आइए, हमें आपका प्रेम चाहिए, प्रेम उन वनवासी कार्यकर्ताओं का। कौन सा भगवान है जिसके जीवन में वनवासी की कहानी नहीं है और आप उस वनवासी के साथ खड़े नहीं है? कैसे आपको भगवान दया करे, कैसे मोक्ष मिलेगा? इसलिए जो मेरा पहला वाक्य था, मोक्ष का सीधा रास्ता है एकल का काम, श्री हरि कथा का काम, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी काम। आपको, आपसे जो बन सकता है, समय, धन, जीवन, मन दीजिए, भिक्षाम दे।